क्राइम पेट्रोल देखें। क्राइम पेट्रोल देखें। क्राइम पेट्रोल देखें। 30 नवंबर 2022 पुलिस को 2 कटे हुए ह्यूमन लेग और एक सर मिलता है। ये किसका था एंड सबसे बड़ी चीज़ ये किसने की एंड इसके पीछे कारण क्या था। सो हे गाइस, आई एम जीशा। आज हम बात करने वाले हैं 5 साल की एक छोटी सी बच्ची आयत के बारे में। आयत की पूरी नाम अलीना इस्लम आयत, उसकी फादर सोहेल राना, उसकी मम्मी शाहिदा इस्लम तमन्ना। आयत की फैमिली में उसकी दादा दादी, उसकी मम्मी पापा, उसकी छोटा एक चाचा रहती थी, छोटी एक चाचा। एंड वो घर की एक लौती बच्ची होने के नाते उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलती थी एंड वो सबकी लाडली थी। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 15 नवंबर 2022 वो अपनी दादा के साथ 8वीं पढ़ने के लिए निकलती है और वो काफ़ी पहले निकल चुकी थी। तो वो अपनी गली के बच्चों के साथ खेलने लगती है। उसकी जो दादा थी वो नमाज़ पढ़ने चली जाती है। अब उसकी दादा जब नमाज़ पढ़ के आती है तब आयत को नहीं देखती है वहाँ पे। तो उन्हें लगता है कि शायद आयत घर चली गई होगी। तो वो अपनी बहू शाहिदा को कॉल करती है 4:20 पर एंड पूछती है कि आयत घर पे आई है। उसकी मम्मी तब अपनी रूम में बैठ के फ़ोन चला रही थी। तो वो बाहर जाके देखती है, उनको बताती है कैजुअली ऐसे कि नहीं पापा जी वो तो घर पे नहीं आई है, तुम मतलब आप वहाँ पे रुको, मैं उसकी पापा को फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो दुकान पे गई है या फिर नहीं। बेसिकली उसकी पापा की एक दुकान थी, एक शॉप थी जहाँ पर आयत आती जाती रहती थी। तो उसकी पापा की भी वही सेम आंसर थी कि नहीं वो तो दुकान पे नहीं आई है। एंड उसके बाद सब लोग मिलके आयत को ढूंढने लगती है। एंड वहीं पे जो इस केस की कन्विक्ट है वो आयत की एक जोड़ी चप्पल लेके आती है कब्रिस्तान के पास से। एंड वो बताती है कि ये देखो चाचा, मतलब आयत की जो दादा थी उनको वो चाचा बुलाती थी, चाचा ये रहा। एंड उसके बाद जब शाम बीत के रात हो जाती है फिर जाके आयत की फैमिली EPZ पुलिस स्टेशन पे एक मिसिंग रिपोर्ट करवाती है एंड एक फेसबुक पोस्ट भी डालती है आयत की लापता होने की। एंड उसके बाद वो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है एंड हर न्यूज़ चैनल पे आयत के बारे में बात चल रही थी। एंड रिपोर्ट करने की बाद 5 दिन बीत जाती है बट आयत की कोई भी खबर नहीं होती है। तो ये केस सीधा PVI को हैंड ओवर किया जाता है एंड PVI साथ ही साथ अपने काम में लग जाती है, एकदम शुरू से लीड करने लगती है। पहले तो उसकी फैमिली से पूछताछ करती है, फिर उसकी दादा बताती है कि लास्ट टाइम उसे मस्जिद के सामने ही देखा गया था जो उनके साथ गई थी। उसके बाद वो बच्चों के पास पहुंचती है। उसी बच्चों में से एक बच्चा बोलती है कि मैंने आखिरी बार आयत को आबिर चाचू के साथ देखा था। एंड कौन है ये आबिर? उसके बाद PVI वालों ने उसी इलाके में जितनी भी CCTV फुटेज थी वो फिर से रिकवर की, फिर से ऑब्जर्व की एंड उन्हें उसमें कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस चीज़ दिखी। एंड उसी फुटेज में से एक फ़ोटो निकाल के आयत की फैमिली को दिखाया गया एंड उसकी फैमिली बताई कि ये तो हमारे घर पे 21 साल से किराए पे रहती है। 21 साल ये आबिर अली है, मतलब उसकी फैमिली वहाँ पे रहती थी। उसके बाद उस CCTV फुटेज में जो था वो था आबिर अली मगरिब के नमाज के बाद अपनी कंधे पे एक हैवी सा बैग लेके कहीं पे जा रही है। एंड उसके कुछ देर बाद एक मेडिकल शॉप से वो एक कटर खरीदता है, एक सेलोटेप एंड कुछ गार्बेज बैग खरीदता है जो प्लास्टिक होती है वो काली कलर की। उसके बाद PVI सीधा आबिर के घर पे पहुंचती है, आबिर को अरेस्ट करती है, इंटरोगेशन के लिए लेके जाती है। पहले तो वो बताती है कि उस बैग में उसकी कुछ कपड़े एंड कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी एंड वो लेके वो अपनी मम्मी के घर पे रहने के लिए जा रही थी क्योंकि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए उसकी पापा और मम्मी अलग अलग रह रहे थे। आबिर की जो पापा थी वो आयत के घर पे रहती थी एंड उसकी जो मम्मी थी वो पास मोहल्ले में एक घर पे रहती थी। तो वो उस दिन वहाँ पे गई थी एंड उसकी मम्मी को भी बताया, उसकी बहन को भी बताया कि आयत लापता है। वो भी ढूंढने लगती थी। उसके बाद पुलिस उससे फिर से पूछती है कि फिर तूने कटर एंड प्लास्टिक क्यों खरीदा एंड ऐसी क्वेश्चन करती है। उसके बाद आबिर घबरा जाती है एंड सारी चीज़ें कन्फेस कर देती है कि वो कैसे आयत की मर्डर की। एंड उसकी जो ये कन्फेशन थी वो 17 पेज में था।
कितनी ज़्यादा। पहले तो उस दिन वो उसके मस्जिद के सामने चॉकलेट की लालच देके अपनी पापा के घर पे लेके गई, जो कि आयत की घर थी। उस पे लेके जाने के बाद आयत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि चाचू मुझे बाहर जाने दो, चाचू मुझे बाहर जाना है, तुम चॉकलेट दो या फिर ना दो। अब आबिर को लगा अगर बाहर से कोई सुन लेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए वो उस बच्ची की मुंह पे हाथ रख देती है, जोर से दबाती है, जिसने कि वो आवाज़ ना कर पाए। एंड उसी वक्त उस नन्ही की जान चली जाती है वहाँ पे। एंड उसके बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आती है। वो कहीं से तो एक बैग अरेंज करती है, उसमें उसकी बॉडी लेके अपनी मम्मी के घर पे चली जाती है। फिर मम्मी और बहन को बताती है कि आयत लापता हो चुकी है। एंड 21 साल से उस घर पे रहने के मतलब एक बॉन्ड बन जाती है। तो उसकी मम्मी और उसकी बहन दौड़ के आयत के घर पे चली जाती है। एंड उसी मौके का फ़ायदा उठा के आबिर मेडिकल शॉप में जाती है, कटर खरीदता है एंड सेलोटेप प्लास्टिक खरीदता है। एंड यही तक तो फिर भी सब कुछ नॉर्मल था। बट इसके बाद जो वो करने वाली थी, कटर खरीद के वो घर पे जाती है। उस बॉडी को वॉशरूम में ले जाने के बाद उस कटर से उसकी बॉडी पार्ट को काटने लगती है। बट कटर छोटी होने के कारण वो जैसा चाह रही थी वैसा कट नहीं पा रही थी, इसलिए वो किचन में जाती है, एक ससुआ लेती है एंड उससे उसकी 6 टुकड़े कर देती है। कैन यू इमेजिन एक इंसान इतनी हद तक गिर सकती है कि वो एक बच्ची की 6 टुकड़े कर दे। उसके बाद वो उस बॉडी को मतलब बॉडी पार्ट्स को अच्छे से सेलोटेप से कवर करती है जिससे खून ना निकले। एंड फिर उस टुकड़े को पॉलीथीन में बांध के सनसेट के ऊपर रख के आयत के घर पे चली जाती है। एंड ऐसे ही प्रिटेंड करती है कि उससे तो कुछ भी पता नहीं, वो काफ़ी इनोसेंट है, उससे तो पता चली। एंड वो ढूंढने आ गई। उसके बाद वो उसी कबर के पास से उसकी जूता लाती है, उनको दिखाती है। ये तो रहा मतलब मर्डर के बारे में। एंड उसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि तूने ये क्यों किया, मतलब कोई तो रीज़न होगी ना इस कांड के पीछे। तो वो बताती है कि मतलब आबिर जो था वो एकदम एवरेज फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब एकदम ही गरीब थी। अगर उसकी पापा एक दिन कमाने जाए तो खाना आएगा, नहीं जाए तो नहीं आएगा। एंड उसे इस गरीबी से निकालना था, मतलब कुछ भी करके उसे इससे निकलना था। तो वो काफ़ी दिन से प्लान बना रही थी कि आयत को किडनैप करेगा एंड आयत की फैमिली से पैसा डिमांड करेगा। एंड पैसे मिलते ही वो उस पैसे से 3 ई-रिक्शा खरीदेगा। वही 3-4 लाख में 3 ई-रिक्शा तो आ ही जाएगा और बाकी जो बचेगा वो अपनी पॉकेट मनी हिसाब रख लेगा। तो बट उस दिन मर जाती है। एंड पुलिस पूछती है कि तो फिर फ़ोन किससे करती, तो वो बताती कि उससे सड़क में तो मतलब एक दिन रास्ते से जा रही थी एंड उसे एक सिम कार्ड मिलती है। तो वो सोच के रखती है कि जब किडनैप करेंगे तो इससे ही कॉल करेगा। बट उस मतलब काफ़ी दिन बंद रहने के कारण उस सिम को बंद करवा दिया जाती है। वो आयत की मरने के बाद भी फ़ोन करने की कोशिश की थी, बट उस सिम में कोई बैलेंस थी नहीं एंड वो सिम बंद थी, इसलिए कोई कॉल जा नहीं पाया। उसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि तूने ये सब कहाँ से सीखा एंड क्यों, मतलब क्यों तो ठीक है बट कहाँ से सीखा। तो वो बताती है कि मैं एक क्राइम शो देखती हूँ, क्राइम पेट्रोल, SSCID, इस सब देख के वो इससे लीड लेके फिर जाके ये प्लान बनाया था। मतलब एक क्राइम शो जो कि हमेशा सतर्क करने के लिए बनाती है, ऐसा जो भी है। कोई अगर उससे लीड लेके किसी की हत्या करे ये काफ़ी बुरी बात है। उसके बाद उसकी मम्मी पापा को भी अरेस्ट किया जाता है कि कितनी सच है उसकी बात में। एंड हाँ, उनको पता चलती है कि उनके बीच में झमेला थी एंड वो लोग ऐसा अलग अलग रह रहे थे। तो उसकी मम्मी पापा को छोड़ दिया जाता है। इसमें एक और बात पता चलती है कि इस प्लान के बारे में आबिर की एक दोस्त को भी पता थी एंड उसे भी पुलिस अरेस्ट करती है, इंटेरोगेशन करती है। एंड उसकी जो दोस्त थी वो बताती है कि इस प्लान के बारे में तो मुझे पता था, बट वो जो इस काम को कर चुका है ये सब, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि उस दिन जब आयत गायब हुई थी तो मैंने आबिर से पूछा भी था कि तूने कुछ किया तो नहीं ना,
तो आबिर बताती कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। मतलब आबिर अपने दोस्त के सामने भी ऐसे ही प्रिटेंड कर रही थी कि वो इनोसेंट है, कुछ भी नहीं किया। मतलब वो अपने दोस्त को प्लान बताई भी एंड फिर इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही थी। तो ये तो रहा केस एंड जस्टिस। उसकी दोस्त को 2 साल की प्रिजन टाइम मिली एंड उससे लाइफ सेंटेंस। पहली मर्डर थी उसकी, तो उसे लाइफ सेंटेंस मिली, उम्र कैद। तो फिर हम मतलब उसकी बॉडी 30 दिसंबर को रिकवर किया जाता है एंड उसकी बॉडी की सिर्फ 3 ही पार्ट मिली थी, 2 पैर, एक सर, एंड उससे ही उसकी कवर हुई। मतलब एक छोटी सी 5 साल की बच्ची अपनी पूरी बॉडी लेकर भी कब्र पे नहीं जा पाई। एंड ये न्यूज़ इतनी फैल चुकी थी बांग्लादेश में, एक हेडलाइन थी। सो आज की स्टोरी यहीं तक एंड मिलते हैं कहीं नेक्स्ट स्टोरी में, एक नई केस में। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी कोई भी ऐसे क्राइम करे। सो बाय।